Students, welcome to continue with the chapter Components of Food. Till now, we have learnt about carbohydrates. It was the first nutrient. Secondly, fats, then proteins. You also recall in your mind what were the fourth and fifth nutrient? Yes, they were vitamins and minerals. Apart from these five, we also learnt about roughage and water. कैन यू रिकॉल कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? प्रोटीन्स वाई आर इम्पॉर्टेंट? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी बट दे शुड बी कंज्यूम्ड इन लेस क्वांटिटी. कम खाने चाहिए फैट्स जैसे ऑयल एंड घी बिकॉज दे गेट डिपॉजिटेड अंडर अवर स्किन. वो हमारी स्किन के नीचे जमा हो जाते हैं. अदरवाइज वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, बट हम अपनी मेन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट से ही कंप्लीट करते हैं. प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. कभी चोट लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो प्रोटीन्स की डाइट लेनी ज़रूरी है. विटामिन एंड मिनरल्स दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज. प्रोटेक्शन करते हैं हमारी. रफेज इज रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन पर्पस. एंड वाटर तो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है और बॉडी के अंदर चलने वाली एक्टिविटीज़ बिना वाटर के कंप्लीट नहीं होती. वाटर बहुत सारी चीज़ों में को सॉल्युबल भी बना देता है अपने अंदर. तो ब्लड कैसे लेके जाएगा? ब्लड का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है वाटर. यानी कि यहाँ यहाँ तक कि यूरिन में भी वाटर है क्योंकि बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं. तो वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज हाउ ये 1 2 3 4 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं और रफेज और वाटर को आप सिक्स और सेवन न्यूट्रिएंट मान सकते हैं. आज हम इन सब की मिला जुला कर बात करेंगे. फाइन. अब तक हमने अपनी सारी वर्कशीट में इनके बारे में अलग अलग जाना था. इनके फंक्शंस, इनके सोर्सेज, या अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा. बट अब हम इनकी एक कोऑर्डिनेटेड वे में, इंटीग्रेटेड वे में बात करेंगे. सो द टॉपिक फॉर टुडे इज मेनली बैलेंस डाइट. तो कैसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं? A diet which contains all the nutrients. A very simple definition is given to you and you must learn and revise it again and again. ये काफ़ी important definition है. आपको अपनी लाइफ में भी इसे अप्लाई करना है कि ऐसी ही डाइट लेनी है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों. ये नहीं कि कोई ज़्यादा और कोई बहुत कम. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. जितने न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वो सब राइट क्वांटिटीज में होने चाहिए. यहाँ आप एक वर्ड अपनी डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं. अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट इन राइट क्वांटिटीज. फाइन. ये वर्ड ऐड कर लेंगे. जैसे जब बच्चा छोटा होता है, यंग चाइल्ड होता है, तो उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है ना. आज जैसे आप लोग हो तो आपको प्रोटीन्स वाली डाइट काफ़ी लेनी चाहिए. लेकिन जो ओल्ड एज के लोग हैं उन्हें फैट्स कम लेने चाहिए, प्रोटीन्स कम लेने चाहिए, है ना. उनको विटामिन मिनरल्स पे ज़्यादा रहना होता है. चाहिए तो हर एज में ये सब चीज़ें, बट एज के हिसाब से, या कोई अगर लेबर का वर्क बहुत ज़्यादा करता है तो उसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, अकॉर्डिंग टू एज हमारी डाइट वेरी करती है. बट जितने भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सब हमें लेने चाहिए. और इसके लिए एक एक्टिविटी भी आज आपकी वर्कशीट में है कि आप एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए. मीन्स उन सब्सटेंसेस की, उन फूड आइटम्स की यहाँ लिस्ट बनानी है आपने जो आपने पूरे वीक में खाए हैं. जैसे अगर आपने चपातीज ली हैं, यहाँ ये नहीं लिखना कि आपने कितनी चपातीज ली हैं. आपने राइस लिए हैं या आपने कुक्ड वेजिटेबल्स ली हैं, और आपने हो सकता है सैलेड भी लेते हो, है ना. तो रॉ वेजिटेबल्स जैसे खाई होंगी, रॉ फ्रूट्स तो रॉ ही खाने चाहिए, फ्रूट्स लिए होंगे, ड्राई फ्रूट्स लिए होंगे. तो इस तरह से, या आपने मिल्क लिया होगा. तो इन सब की लिस्ट बनानी है और फिर आपने इनको रिलेट करना है कि जितने न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप जानते हैं, क्या आपको वो सब इन फूड आइटम से मिल रहे हैं. हो सकता है आपकी लिस्ट में सारे जंक आइटम्स हो कि आप बर्गर, चिप्स, पेप्सी यही सब लेते हो, उनसे तो आपको कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा. चपातीज में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, राइस में भी कार्बोहाइड्रेट है. जो दाल पल्सेस वगैरह हम लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, पल्सेस में हमारे प्रोटीन्स काफ़ी होते हैं. मिल्क में प्रोटीन होता है.
विटामिन्स हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपके विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर कितना आप ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की आपने लिस्ट बनानी है और रिलेट करना है, एंड देन यू विल कम टू नो कि क्या आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, क्या आप सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर क्वांटिटीज में ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। सो दिस इज हाउ यू कैन जज अबाउट योर डाइट। एंड इन दिस ब्लू बॉक्स यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई हैं कि सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एंड कुकिंग। बहुत सारे न्यूट्रिएंट जब आप धोते हो चीज़ों को या कुक करते हो तो वो वेस्ट हो जाते हैं। जैसे हम राइस और पल्सेस को पानी से वॉश करते हैं, ज़रूरी है, उसमें होते हैं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कई बार कीड़े भी होते हैं, तो उनको वॉश करना ज़रूरी है। बट 1 to 2 टाइम्स और मैक्सिमम 3 टाइम्स बहुत है। कई बार बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उसे बहुत बार ओवर वॉश करते हैं, तो उससे क्या होगा, विटामिन्स और मिनरल्स भी पानी के साथ बह जाएंगे। दूसरी बात है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पील्ड करने के बाद, छीलने के बाद तो बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। छिलके पे ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई केमिकल हो, डस्ट हो, बट छिलने के बाद उन्हें अगर आप धोते हैं तो विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स जो हैं वो लॉस हो जाएंगे। इसलिए, और दूसरी बात क्या होती है, कई बार हम कुकिंग के टाइम पे एक्सेस वाटर, ज़्यादा पानी ले लेते हैं, हमें लगता है वो दाल या सब्जी पतली हो गई तो हम उस पानी को थ्रो अवे कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उस पानी को, जैसे सपोज करिए कि चावल बनाते समय एक्स्ट्रा हो गया पानी, तो उसे फेंके नहीं, उससे आटा गूंदा जा सकता है। चने बना रहे हैं, उबाले हमने, पानी ज़्यादा हो गया तो उस पानी को हम पी सकते हैं, ऐसे ही पी सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाला एंड वी कैन ड्रिंक इट। तो वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बिकॉज उसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन अदरवाइज लूज हो जाएंगे। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिल्कुल नष्ट हो जाता है कुकिंग के टाइम पे। यहाँ आपकी वर्कशीट में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि कौन सा विटामिन है जो बाय हीट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आंसर इज विटामिन सी। And in the first question, tick the statement that are correct. By eating rice alone, we can fulfill nutritional requirements of our body. अगर आप खाली राइस खाते हैं तो आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। क्या आपको प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर कुछ नहीं चाहिए? सिर्फ राइस से काम चल जाएगा? नो, ओनली राइस कंजम्पशन कैन नॉट फुलफिल आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड बी पार्ट इज वन मस्ट इंक्लूड फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन डाइट। यस, क्योंकि इनसे हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तो आज आपने बहुत कुछ जाना, सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में मिक्स किया हमने, और हमने बैलेंस डाइट को जाना। अपनी बैलेंस डाइट को अब आप रिलेट करिए, जो आप डाइट लेते हैं उससे कंपेयर करिए, क्या आप वाकई बैलेंस डाइट ले रहे हैं। अगर आप नहीं ले रहे तो स्टार्ट टेकिंग इट इमिजिएटली, अदरवाइज आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी, डिजीजेस भी हो सकते हैं। और अपना ध्यान रखिए, कीप लर्निंग, बी हैप्पी, बी हेल्दी। बाय बाय।